के समय अभी हमें बहुत मौका मिलेगा सुनने का, अभी समय कम है। मैं हम सभी की ओर से परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज से त्रिवार नमोस्तु करते हुए करवत प्रार्थना करूंगा। है मुनि श्री, अपने आशीष भक्तों से उत्तम मार्ग धर्म के बारे में हमें ज्ञान देंगे, प्रतिज्ञा करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री 108 अजीत सागर जी महाराज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। कारणमुकारम् अरिहन्ताणं तहे विसेद्धाणम् आर्योपचायाणम् लोयं मे सव्यसाहुरम्। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाम्। बोले अनंतानंद से परमेश्वरी भगवानी की, आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासन महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, उत्तम मार्जव धर्म की, जो परम पूज्य मुनि श्री अजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, जयकारा गुरुदेव का। आवाज कम करें और ये सीटी नहीं आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। भवंदु वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में हम सभी यहाँ पर 10 लक्षण महापर्व मना रहे हैं। आज दूसरा दिन भी पूरा हो गया। अच्छे दिन जल्दी जाते हैं। एक आवाज सुनिए ना आपने, आवाज सही करो, गूंजे नहीं। अच्छे दिन जल्दी जाते हैं। पता सोच रहे थे 10 लक्षण आ रहा है, 10 लक्षण आ रहा है, तैयारियां चल रही थी, एक दिन निकल गया और आज दूसरा दिन भी व्यतीत हो गया। अब बस 8 दिन और बचे हैं और ये 8 दिन भी ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि सोकर रात में जब हम सोते हैं तो कब सुबह हो जाती पता नहीं चलता। सुबह चलो उठो, उठे की तैयारी करो, और यहां तो कुछ जल्दी सुबह हो जाती है। आसाम में जब से हम आए हैं अच्छे से सो नहीं पाए। क्यों? यहाँ सुबह ही जल्दी जाती है और सब काम यहाँ पर जल्दी जल्दी होता है। अब 6 बजे तो मंदिर ले जाते हो तो सोता ही है कि 4:30 4:30 पर उठना पड़ेगा, तब जाके अपनी क्रियाएं पूरी निपटाएंगे, तब जाके 6 बजे। अब 4 बजे उठना होता है और सोने को मिलता है वही 11 बजे, 10:30 11 बज जाता है। बेइज्जती करके लोग जाएंगे, अपन अपनी माला फेरेंगे, सोएंगे तो 11 बज जाता है। ऐसा लगता है कि सुबह हो गई, उठते से सोई और सुबह हो गई। ये अच्छे दिन निकल जाते हैं। आज उत्तम मार्जव धर्म का दिन था। कौन सा दिन था? क्या नहीं करना था? मान समझते हो किसे कहते हैं? किसको कहते हैं? अहंकार। तो आपको बताए अहंकार जब किसी के अंदर आता है तो क्या क्या दिखाई देता है लक्षण। जैसे कोई बीमारी आती है शरीर में तो उसके सिम्टम्स होते हैं। बुखार एक सिम्टम है किसी बीमारी का। तो कोई भी बीमारी आती है, शुगर आई, वजन कम होने लगेगा, व्यक्ति के हाथ पैर झुंझुनाने लगेंगे, दर्द होने लगेगा,
पीड़ा होने लगेगी, कुछ ना कुछ सिम्टम्स उसको होने लगते हैं। तो पता चल जाता है कि भाई इसको ये बीमारी, डॉक्टर क्या देखता है? सिम्टम देखता है, पीछे लगाएगा कफ, आगे देखेगा कफ है, तुमको सर्दी जुकाम हो गया, ये सिम्टम दिख रहे हैं। तो ऐसे ही जब मान आता है तो कौन से सिम्टम्स दिखते हैं? कभी आपने देखा क्या? किसी मानी व्यक्ति को देखा क्या? अगर नहीं देखा तो चलो हाथ दिखाते हैं। देखना है क्या? आप समझ जाओगे ये मानी है। अहंकारी के जब किसी को अहंकार आता है या कोई मानी व्यक्ति होता है, उसके अंदर कुछ सिम्टम्स आ जाते हैं। अब आपको देखना है कि ये सिम्टम आपके अंदर है कि नहीं है। यदि ये सिम्टम्स हैं, आप बिल्कुल अपने आप को बोल सकते हो मैं मानी हूं, बिल्कुल बोल सकते हो। पहला सिम्टम, निरंतर आत्म प्रचार, अपनी वाहवाही करेगा। मैंने ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मुझे सब लोग मानते हैं, वे सब लोग जानते हैं, सब लोग पूछते हैं, अपना प्रचार प्रसार करेगा। अब एक दूसरे को मत देखना अपनी आपको कोई दिखा, ऐसा कोई दिखता है आपको जो अपनी अपनी बाई का वाह करता हो हर जगह? जहां भी चार लोगों के पीछे खड़े, मेरे पास तो बंगला है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास संपत्ति है, मेरे पास ये है, मेरी पहचान बड़े बड़े ऊंचे लोगों से है, ऐसे करके अपना प्रचार प्रसार हर समय, मुझे तो सब जानते हैं, सब मानते हैं, ऐसा भी कोई प्रचार करता है। जब भी बात करेगा, दोस्तों के पीछे बैठे, रिश्तेदारों के पीछे बैठे, कहीं भी बैठे, तो अपना गुणगान करना प्रारंभ कर दे। ये पहला लक्षण दिख रहा है, ये मानी का पहला लक्षण। दूसरा लक्षण, आलोचना स्वीकार नहीं करेगा। पूछेगा जरूर तुमसे, अच्छा बताओ मुझे कोई कमी तो नहीं है, हमें कोई कमी तो नहीं है, और जैसी तुमने कोई कमी बताई उसमें भी तो है ऐसी कमी, वो भी तो करते हैं ऐसा काम, तो हमको ही क्यों बोलते हो? पहले तो स्वयं पूछ रहा था कोई कमी हो तो बताओ। तो भैया एक ध्यान रखना, माताओं पुरुषों, कभी कोई आपसे अपनी कमी पूछे तो भूल के मत बता देना उसकी कमी। वो सुनना ये चाहता है कि तुम में कोई कमी नहीं है, वो ये नहीं सुनना चाहता कि कमी है मुझ में। वो सुनना क्या चाहता है? मुझ में कोई कमी नहीं है, तुम तो बहुत अच्छे हो, बस इतना सुनना चाहता। पर कैसे पूछना चाहता है, कोई कमी तो नहीं मेरे अंदर? और जैसी तुमने कमी बता दी, तुम्हारी 10 कमी निकाल के रख देगा, और तुमसे बोलेगा कांच के घर होते हैं जिनके दूसरों के घरों पत्थर नहीं फेंकते हैं, तो हमारी कमी निकाल रहा है। उसको नहीं देखा तुमने, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करता है, वो भी तो ऐसा करता है। कभी आलोचना स्वीकार नहीं करेगा। तीसरा सिम्टम, हमेशा सही होने की चाह, मैं सही तुम गलत, कुछ भी होगा नहीं मैं तो सही हूं, मैं सही हूं तू गलत, मैं सही। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही बोलता था, पूरे नगर में प्रसिद्धि हो गई, वो अपने आप को कभी गलत स्वीकार नहीं करता था। तो राजा ने उसको बुलाया और पूछा, भाई तुम ऐसा क्यों करते, कभी तुम भी तो गलत हो सकते हो? कि नहीं राजन, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। कि क्यों नहीं गलत हो सकते? तो मैंने मान के बैठा कि मैं गलत होऊंगा ही नहीं, मैं सही तुम गलत। इसलिए उसकी हमेशा यही थिंकिंग रहती है, मैं सही तू गलत। चौथा, सहानुभूति का अभाव होता है इसके अंदर। कोई दुखी हो, कोई तड़प भी रहा हो, अपनी मान कसाय के आगे मुंह फेर कर खड़ा हो जाएगा। रोता रहेगा कोई व्यक्ति, तब भी नहीं, मैं तो देखूंगा भी नहीं अभी से। माफी मांगता रहे कोई व्यक्ति, नहीं मैं तो माफ भी नहीं करूंगा, चाहे कुछ हो जाए, मैं तो ऐसा डस के मस नहीं होगा। सहानुभूति का भाव रहता है। मर जाएगा लेकिन मजाल है झुक जाए, हाँ झुकेगा नहीं है। तो दिखा रहा है हमको इशारा करके कि महाराज जी झुकेगा नहीं। छोटा छोटा बच्चे को सिखा दिया आजकल। छोटे छोटे बच्चे पाठशाला में आते थे ना,
एक दो बच्चे ऐसे थे वो बोलते थे झुकेगा नहीं महाराज, अब भैया मत झुक, तू तो नमोस्तु कर ले। बार बार पांचवा सिम्टम, बार बार अपनी सेखी बगाड़ना, अपने किए हुए कार्यों को बार बार बखान करना कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मेरे द्वारा वैसा हुआ। छठवां सिम्टम है अधिकार, हर चीज पर अपना अधिकार जताना, हर चीज पर अपना अधिकार रखना, मेरा अधिकार है, और दूसरे को कुछ भी तुच्छ समझना, दूसरे को कैसा समझना, तुच्छ समझना, और स्वयं को सब प्रमुख मुखिया समझना। इस मानी के 6 लक्षण हैं। अब देख लो आपके अंदर है कि नहीं है। यदि ऐसे लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हो तो स्पष्ट समझो हमारी मान कसाय तीव्र भड़क रही है, हमारी मान कसाय तीव्र वृद्धिगत हो रही है। ये लक्षण आपके अंदर दिखाई दे रहे हैं। अब जल्दी से जाकर डॉक्टर के पास इलाज करवाओ। अब डॉक्टर कौन से, वो यहाँ के अनिल डॉक्टर के पास नहीं चले जाना, नहीं तो तुम सुनील अनिल डॉक्टर के पास चले जाओ, वो गुरु के पास आना पड़ेगा। क्योंकि इससे कोई कहे नहीं, यदि ये सिम्टम्स है और हम अगर अपना इलाज ना कराएं तो हानि क्या होगी फिर। यदि आपको कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर बता दे भैया तुम्हारे ब्लॉकेज हो गए 80%, 90%, 100% ब्लॉकेज हैं, तो आप कहते नहीं कराएं इलाज, तो नहीं कराओगे इलाज तो कभी भी अटैक आ जाएगा, कभी भी आपको अटैक आ सकता है। तो ऐसी यदि अपने मान का इलाज नहीं कराया तो क्या होगा, बेचैनी बढ़ेगी, तनाव बढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, कि हर जगह आपको अधिकार चाहिए होगा, और जहां अधिकार नहीं मिलेगा वहां क्या होगा, टेंशन। मैं इतना बड़ा हूं और मुझे बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी, मैं इतना बड़ा हूं मुझे आगे नहीं बिठाला, मैं इतना बड़ा आदमी हूं मुझे वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला। तनाव, टेंशन, सबसे पहले आएगी टेंशन। टेंशन में हमेशा जिएगा, जहां भी जाएगा पीछे खड़ा रहेगा, चुपचाप सोचेगा ये क्यों नहीं बुला रहा अभी तक, क्यों नहीं बुलाया इसने, मेरा नाम क्यों नहीं बुलाया अभी तक, मेरा नाम बुलाए, मेरा नाम बुलाए, मेरा नाम बुलाए। और उस नाम के चक्कर में 4 लोगों में जाके बोलो तो, और नहीं बोल रहा तो टेंशन में हो रहा है खत्म ना हो जाए सवाल, और इससे कहीं मेरा नाम रह ना जाए, कहीं मेरा नाम छूट ना जाए, सभा समाप्त होने से पहले पहले मेरा नाम आ जाना चाहिए। टेंशन, तनाव में रहता है। अपने आपको कुछ भी करने के लिए मजबूर, अपने आप को कुछ भी करने, मतलब दूसरे को, जब व्यक्ति मान में आता ना तो दूसरे को झुकाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। साम दाम दंड भेद, जब मान कसाय में आए तो साम दाम दंड भेद सब प्रकार से उस सामने वाले को झुकाने की कोशिश करता है। नुकसान है मान कसाय के। इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी हद तक पहुंच सकता है। अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति था, एक मां थी, उसने दूध बेच के एक नथ खरीदी, नथ, दूध में पानी मिला के खूब दूध बेचा और उससे एक नथ उसने खरीदी। पर उसको था, अब नथ पहन के आई तो अपने समूह में जब आप भी कुछ नया पहन के आते तो लगता है ना कोई पूछे कैसा, एक बार तो पूछ ले, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छा चेन है, बहुत अच्छा झुमका है, कुछ भी है, चप्पल है, जूता है, घड़ी है, बेल्ट है, कुछ भी है, ऐसा लगता नहीं एक बार तो सामने वाला पूछ ले पहन के आए, इतना नया नया खरीदा, इतना महंगा महंगा खरीदा, मोबाइल भी लेके आते हैं, ऐसे घुमाते हैं, पहले दिखाते हैं सबको, देखो हमने यहाँ एप्पल का खरीद लिया, हमने ये खरीद लिया, पूछो भैया कहाँ, कौन ने दिया तुमको, इतना तो कम से कम पूछ लो। तो ऐसे ही वो भी अपनी गोपियों के बीच में बार बार जाती, लगता कि गोपियां पूछे कि नथ कहाँ से खरीदी इतनी सुंदर, पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था, और ध्यान नहीं दिया तो उसको बड़ा गुस्सा आ रहा था, एक बार तो पूछना चाहिए था इन लोगों को। और उसने गुस्से में क्या किया, बैठी थी गुस्से में, वो पता नहीं क्या उसको हुआ, और अपने घर में आग लगा दी उसने। तो जैसी आग लगाई, बचाओ 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 कि भाई आग बुझाओ आग बुझाओ, लोग पानी लेकर आग बुझाने लगे, आग बुझाने लगे। तब एक गोपिका आई, उसने पूछा, अरे बहन बहन ये नथ का खरीदी? अरे पहले पूछ लेती, कम से कम घर तो न
मतलब किसी भी हद तक व्यक्ति गिर सकता है। आप विश्वास भी नहीं मान सकते कि व्यक्ति किस हद तक नीचे जा सकता है। वो अपनी आखिरी हद भी पार कर सकता है बस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। ये घमंड के लॉस है, ईमान कसाई के लॉस है। हमेशा नकारात्मक स्थिति में, चिंता की स्थिति में तलाश रहता है, तुमने क्या किया, हमने इतना किया, तुमने क्या किया। अरे जिसकी जितनी सामर्थ्य उतना ही तो कर पाएगा। तुम्हारी सामर्थ्य अधिक थी तो तुमने अधिक कर लिया, दूसरी की सामर्थ्य कम है, बेचारा कम कर पाया। तो वो हमेशा नकारात्मक स्थिति को बना के रखता है जिसके अंदर मान होती है कोई मेरे जैसा कर ही नहीं सकता, जितना मैंने किया कोई नहीं कर सकता। ऐसा उसके अंदर भावना रहती है। स्वयं से संघर्ष, अपने आप से संघर्ष करता रहता है अपनी पोजीशन बनाने के लिए, अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए। ऐसे बहुत से लोग हैं घर में खाने को नहीं है लेकिन अपना स्टेटस मेंटेन करने उधार से काम चला रहे हैं, कर्जा ले लेके काम चला रहे हैं, दूसरे से लोन ले लेके काम चला रहे हैं। बस वो हमारा स्टेटस जो हमने बना के रखा है, पेट्रोल डालने के पैसे नहीं है पर गाड़ी घुमा रहे हैं, ऐसी जीबी मिल जाएगी तुम्हें। संघर्ष करते रहेंगे अपने स्टेटस बनाने के लिए, अपना मान कसा ऊंची रखने के लिए, और वर्तमान का सुख नष्ट कर लेते हैं मान कसाय के पीछे। हाँ लगने दो जितना लग रहा है पर मेरा नाम नीचा नहीं होना चाहिए। जब मान कसाय आती ना, जब कसाय में आदमी आता है मान में, हाँ होने दो, बाद में फिर रोता है, अब पटाएं कहां से, चुकाएं कहां से, मेरा नाम है, लगने दो, शादी अच्छे से करेंगे, शादी बहुत अच्छे से शादी करेंगे, बहुत अच्छे, नाम चारों तरफ मेरा नाम होना चाहिए। कर तो दी शादी अच्छे से, अब 10 करोड़ रुपए का खर्चा हो गया, घर में है नहीं है पैसा, अब बेचारा रो रहा है। वर्तमान नष्ट और भविष्य पूरा नष्ट। घर परिवार दुकान मुकान फैक्ट्री सब बिक गई, वर्तमान और भविष्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। ये मान कसाय के क्या है, घाटे हैं। अब इस सबसे बचे कैसे? अब 3 ही चीजें, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर सिम्टम दिखता है ये बीमारी है, आप आपसे पूछते भैया इसके क्या क्या नुकसान है, तो नुकसान बताए, फिर आदमी आखिरी में क्या पूछते हो, इसकी दवाई बता दो भैया, इसका उपाय बताओ कैसे दूर होगी। तो कैसे होगी? आत्म जागरूक होना पड़ेगा, स्वयं में सतर्क होना पड़ेगा। नहीं कसाय मान महाविश्वरूप करही नीच गति जगत में। ये मान कसाय विष समान है, ये जगत में नीची गति में लेके जाएगा। ऐसा स्वयं में आत्म जागरूक होना पड़ेगा। दूसरों से तुलना नहीं करना अपनी, बल्कि अपनी स्वयं की कमियां देखना। कोई आपको यदि कुछ गलत बताता है, अरे वो भी तो ऐसा है, नहीं ठीक है मेरे अंदर कमी है, तभी आपको मेरे को कहने की जरूरत पड़ गई। यदि मेरे अंदर कमी नहीं होती तो आपकी मुंह नहीं खोलता। अपनी कमी को स्वीकार करना, अपनी गलती को स्वीकार करना, दूसरों से अपनी तुलना नहीं करना। जब भी कसाय आए तो अपने से छोटे को देखना कि देखो मेरे पास तो फिर भी इतना है। वो एक गाना था ना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अब मैं अपना गम भूल गया। जब हम अपने से नीचे को देखते हैं तो मान कसाय तुरंत हट जाती है, अपने से ऊपर को देखते हैं तो मान कसाय हट जाती है, और अपने से नीचे को देखते हैं तो मान कसाय बढ़ जाती है। तो अपने से ऊपर वाले को देखो कि तुम्हारे पर क्या है, तीर्थंकर पास तुमसे ज्यादा था, वो सब छोड़ दिए। तो अपने से ऊपर वाले को देखना है। जब भी मान कसाय आए, कुछ नहीं भी अपने पास, कहां अपन मान में डूबे हैं, हमसे ज्यादा बड़े बड़े ज्ञानी दानी धानी बैठे हैं। फिर कृतज्ञता ज्ञापित करें। जिन जिन लोगों ने आपका उपकार किया है उन्होंने को एक डायरी में एक नाम लिखे उनके। जिन जिन वस्तुओं से आपको उपकार हुआ है उन वस्तुओं का डायरी में नाम लिखें, उस नाम को रोज पढ़ें। इन लोगों ने मेरा उपकार किया है, मैं किस पर मान कर, आज ये नहीं होते तो मैं भी मान करने लायक नहीं होता। कृतज्ञता ज्ञापित करते रहे रोज। टीम भावना बनाकर काम करें। एक व्यक्ति कभी भी कोई कार्य को नहीं कर सकता जब तक टीम ना हो।
तो टीम वर्क की भावना, मैंने कुछ नहीं किया, इस सब लोगों ने मिलकर काम किया है, तब जाकर काम सफल हुआ है। ऐसे हमेशा टीम भावना रखेंगे तो मान कसाय कभी नहीं आएगी। योग का अभ्यास करें, ध्यान करें, श्वासोच्छ्वास प्राणायाम करें, उससे भी आपकी मान कसाय कम होती है। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, धार्मिक कथाएं पढ़ें, उससे भी हमारी मान कसाय कम होती है। दूसरों के नजरिए से देखें, हम अपने नजरिए से वस्तु को देखते हैं और जब हम दूसरे की दृष्टि से वस्तु को देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम ही गलत थे, सामने वाला सही था। बच्चों के साथ ज्यादा रहें, छोटे बच्चों के साथ रहोगे तो उन्हें देख देख के समझ में आएगा सरलता क्या होती है। हम असहज हैं और सहजता देखना है तो बच्चों को देखें। और अंतिम है, धैर्य धारण करें। अब जो है सो है ऐसा सोचकर उसमें धैर्य धारण करें। इस तरह से हम मान कसाय से बच सकते हैं। आपका कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की